दोस्तों, माना गया है कि हम अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी यादों के सहारे काटते हैं और जहाँ हम रुक जाते हैं वहाँ यही यादें हमें आगे चलने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन उनका क्या जो अपनी यादों को ही खो देते हैं या वो लाइफ के इस स्टेज पर हैं जहाँ उनकी यादों का सफ़र धुंधला हो गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डिमेंशिया की। और इसी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ी हैं वो एक यंग साइकोलॉजिस्ट तो हैं ही, वो ये भी चाहती हैं कि साइकोलॉजी या मेंटल हेल्थ के बारे में हर घर में इस तरीके से बात हो जैसे हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं। वेलकम टू द शो सौम्या, इट्स वंडरफुल टू हैव यू हियर। Thank you so much, Dr. Meenu. It is a pleasure being on this show today. सो सौम्या, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को बताइए व्हाट इज डिमेंशिया। डॉक्टर मीनू, जब हम डिमेंशिया की बात करते हैं, वो एक कोई स्पेसिफिक डिजीज नहीं है, बट एक रेंज ऑफ सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं। और उस रेंज ऑफ सिम्टम्स में हमारा मेन फोकस है कि हमारी थिंकिंग, मेमोरी, जो चीजें हमारी यादों में रहती हैं, बेसिकली आवर मेमोरी, आवर रिमेम्बरिंग पार्ट, दैट इज अफेक्टेड अ लॉट। सो देयर आर सर्टेन ब्रेन एरियाज जो कि धीरे धीरे करके हमारे डिक्लाइन होने लगते हैं, एंड दैट इज वेयर द डिमेंशिया स्टार्ट्स डेवलपिंग एंड further deterioration takes place of the cognitive symptoms majorly. सौम्या, पता कैसे चले हमें कि किसी को ये प्रॉब्लम है? जैसे मान लीजिए घर में किसी को ये प्रॉब्लम होती है, हम अक्सर ऐसे सोचते हैं कि अच्छा पापा तो डेट भूल गए, अच्छा उनको ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, नहीं याद रही। बट हाउ डू वी कम टू नो दैट अ पर्सन इज एक्चुअली फेसिंग दिस प्रॉब्लम? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कभी कभी हो जाता है, जैसे हम भूल गए कि हमने कीज कहाँ रखी हैं, या कोई माइनर किसी का बर्थडे भूल गए, तो ऐसे ओकेजनली चीजें हो जाना, दैट इज नॉट डिमेंशिया। बट अगर आपके लॉन्गर टर्म में सिम्टम्स रहे, बहुत ज्यादा मेमोरी लॉस होता है, कभी कभी कॉन्शियस नहीं रहते कि कहाँ है, या रीसेंट मेमोरीज नहीं रहती, जैसे कि अभी ब्रेकफास्ट में क्या खाया, कल क्या किया था। सो दीज आर लिटिल सिम्टम्स, बट ऑफ कोर्स आपके बहुत टेस्ट होते हैं, एंड आप डॉक्टर को दिखाइए, दे विल डू अ रेंज ऑफ टेस्ट एंड लॉट ऑफ स्कैन्स एज वेल, ब्रेन स्कैन्स एज वेल। सो उससे हमें पता चलेगा दैट वेदर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया और नॉट। तो इसमें कई बारी देखा जाता है कि बिहेवियर पैटर्न्स में भी चेंजेस आते हैं इंसान की पर्सनालिटी में, नेचर में। तो इज दैट ऑल्सो रेलेवेंट टू डिमेंशिया? Absolutely. That is also relevant to dementia. So social personality changes that are also a prominent part of dementia. But the major impact is on the cognitive symptoms. So that is a major impact that the person very basic हमारे memory या logical reasoning के puzzle solve करना, it would be a little difficult for the person to solve. तो क्या किया जा सकता है इसके लिए? डॉक्टर मीनू, अभी तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है हमारे पास कोई क्योर नहीं है। पर एक चीज जो एक हमारी कम्युनिटी में, मेडिकल और साइकोलॉजी की कम्युनिटी में, हमने एक चीज देखी है कि अगर जो पेशेंट्स हैं या सफरर्स हैं, उनको पजल्स, उनको लॉजिकल रीजनिंग के क्रॉसवर्ड्स कराए जाएं, उनको ब्रेन ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस दी जाए, अगर उनके दिमाग को हम कंटिन्यूसली ट्रेन करें, तो ये जो कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रहा है, ये थोड़ा सा हमारा स्लो हो जाता है। तो हमारा मेन फोकस है कि कैसे हम उनके ब्रेन को एक्टिव रखें, कंटिन्यूसली वो कुछ ना कुछ इंगेज करते रहे, ताकि ये डिक्लाइन जो है वो हमारा स्लो हो। पर सौम्या, ये जो पजल्स और क्रॉसवर्ड्स जिनकी आप बात कर रही हैं, ये नॉर्मली दीज थिंग्स आर फाउंड फॉर किड्स। आई मीन दीज आर थिंग्स दैट किड्स प्ले विद। तो डू यू एक्चुअली थिंक कि जो एक एज के बाद हाउ कैन अ पर्सन बी कनेक्टेड टू इट, वो उनके लिए बोरिंग नहीं हो जाएगा? बिकॉज जैसे ये प्रॉब्लम तो बड़ी एज में जाकर होती है, तो एक बड़ी एज में आप किसी पेरेंट को या ग्रैंड पेरेंट को बोलो कि बच्चों की गेम्स के साथ खेलें, तो वो कितनी देर तक उसके साथ खेल पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर मीनू, यही एक मेजर प्रॉब्लम आती है कि
आपको एक बच्चे के जैसे डायनासोर का या बहुत ही सिंपल कुछ भी एक पेड़ का पजल है और आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया गया। अब जो डिमेंशिया का पेशेंट है वो अगर वो भी सॉल्व नहीं कर पाते तो वैसे ही वो थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है। और अगर हम एक 8 साल का बच्चा जो पजल आसानी से सॉल्व कर रहा है वो हम नहीं कर पा रहे तो उनका और ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है लो हो जाता है। सो ऐसे बहुत सारे हमारे कह लीजिए एक कस्टमाइजेबल टूल्स हैं मार्केट में, जिस तरीके से जो एडल्ट्स के लिए, जैसे आपने कहा ना कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, दादा नानी की एज के, जो उनको एंगेज कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की पजल्स हमें नहीं भाएंगी, हमें इंटरेस्ट नहीं करेंगी, तो उनसे हम कैसे रिलेट कर सकें, वैसे भी प्रोडक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग है मार्केट में। तो मैं आपको जैसे उदाहरण के लिए एक चीज बताती हूँ, जैसे कि अगर कोई पेशेंट है जिन्हें याद है उनकी स्पेसिफिक मेमोरीज, कि वो उनको कुछ कुछ चीजें बहुत याद रहती है, जैसे उनको शायद ये नहीं याद रहेगा कि अभी सुबह खाने में क्या खाया था, बट उनको अपनी शादी का वो मेमोरी याद रहेगा कि हाँ मेरी शादी ऐसी हुई थी, या मेरे स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, वो मेमोरी, या कोई स्पेसिफिक इवेंट, जैसे हम लोगों ने जब पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, तो उस तरीके की मेमोरीज जो है उनको याद रहती हैं। तो ऐसे टूल्स भी हैं मार्केट में जो उन्हीं मेमोरीज को लेके कस्टमाइज कर देते हैं, जैसे आपकी शादी की पिक्चर का ही हमने पजल बना दिया। सो ऐसा भी है कि यही पजल्स जो हैं उनको और इंगेजिंग लगती है, और जब वो इनको सॉल्व करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस वापस से बिल्ड भी हो जाता है। दैट्स रियली वंडरफुल। तो कहाँ मिलती हैं ये चीज़ें, मतलब आर दे इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, और डू यू हैव सम स्पेशलाइज्ड प्लेसेस वेयर यू कैन गेट देम? So Dr. Meenu, बहुत we have lot of products in the market, पर एक जो मैं स्पेसिफिकली आपको जो बताना चाह रही हूँ, there is one product which is called as the memorables tool। जो ये टूल है इसमें ऐसी 6 आपको प्रोडक्ट्स आते हैं। तो पहले वो समझते हैं कि उस पेशेंट की क्या क्या मेमोरीज थी, उसके केयर गिवर से बात करते हैं, उनकी फैमिली से बात करते हैं, उनकी वो पिक्चर्स ढूंढते हैं, और फिर उनके हम लोग टूल बनाते हैं, क्रॉसवर्ड्स, पजल्स, या रूबिक्स क्यूब हो गया आपका सॉल्व करने के लिए, या आपने कोई पिक्चर को जॉइन द डॉट फॉर्म में बना दिया, तो एक कस्टमाइजेबल टूल्स फॉर्म में आ जाता है। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में आई थिंक आप डिटेल में बताएंगे। तो डॉक्टर मीनू, कई संस्थाएं हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऐसी जो इस पे काम कर रही हैं, और वो एक तरीके के कस्टमाइजेबल टूल्स बनाती हैं। तो उन टूल्स में क्या होता है कि जो उनके पेशेंट्स हैं जो कि डिमेंशिया के हैं, वो जिन मेमोरीज से रिलेट कर पाते हैं, उन्हीं मेमोरीज की पजल्स या ब्रेन की आपकी टीजर्स बनाए जाते हैं। जैसे कि उनका एक पेशेंट है जो 1983 का वर्ल्ड कप उसको बहुत याद है। तो वैसे हम और भी वर्ल्ड कप जीत चुके हैं क्रिकेट में, बट उसे वो वाला वर्ल्ड कप याद है, तो उसकी फोटोग्राफ लेकर उसे एक पजल फॉर्म में दे दिया गया पेशेंट को। तो इससे क्या है, उन ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑब्जर्व किया है कि पेशेंट्स ज्यादा एंगेज रहते हैं। सो व्हाट दे हैव ऑब्जर्व्ड इज कि these kind of puzzles, these customizable puzzles, ये 10 गुना ज्यादा engaging है than our normal crosswords और simple puzzles या Rubik's cube जो हम देते हैं। ऐसे ही उन्होंने, उनके एक और पेशेंट हैं, उन्होंने देखा कि उनको अपने कॉलेज के दोस्त बहुत याद हैं, तो उनको वो एक इमोशनल टच है कि वो कॉलेज में जाते थे, काफी मस्ती करते थे, तो वो कॉलेज की जो उनकी दोस्तों की फोटोग्राफ है उसे एक पजल, क्रॉसवर्ड पजल की फॉर्म में बना दिया गया है, एंड वो उससे सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके के टूल्स भी अवेलेबल है डॉक्टर मीनू मार्केट में, विच आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड काफी ज्यादा एंगेजिंग। जी बिल्कुल, ये सुनने में ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज देयर द पर्सन इज एबल टू कनेक्ट, और उसको एक उसमें जब वो इमोशनल टच है, आई थिंक दिस विल ऑल्सो हेल्प द केयर गिवर्स। जब एक पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट आता है तो नेचुरली केयर गिवर्स को भी अच्छा लगता है, तो उनके ऊपर भी इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता होगा, जहाँ तक मैं समझती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो आई थिंक वो केयर गिवर्स के लिए भी एक इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि
जो हमारे सफरर्स हैं, अगर वो ज्यादा टाइम के लिए इंगेज रहेंगे तो केयर गिवर्स का भी थोड़ा सा ध्यान वो अपने ऊपर, उनका कोई जो रोजमर्रा का काम है वो कर सकते हैं। प्लस क्या होता है कि अगर डिमेंशिया के पेशेंट हैं तो उनका वो ध्यान रख रहे हैं पूरे टाइम, तो उनको भी अच्छा लगता है कि अच्छा इनका वापस से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, वो सॉल्व कर पा रहे हैं, तो वो दोनों के लिए ही फायदा है, दोनों ही आपस में खुश रहते हैं। और ऑफ कोर्स हमारे पास क्योर तो नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट इन तरीके की एक्सरसाइजेस से, इस तरीके के काइंड ऑफ जो हम ट्रीटमेंट जिस तरीके से आप कह लो, इससे हमारी कॉग्निटिव ब्रेन और फंक्शनिंग जो है एक्टिव रहती है, जो कि काफी अच्छा है डिमेंशिया पेशेंट्स के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसी चीज़ें भी बनाते हैं जिससे इंसान की मेमोरीज़ कनेक्ट होती हैं, जहाँ पर बिकॉज जहाँ हमारे इमोशंस कनेक्ट होते हैं वही चीज़ें हमें याद रहती हैं। ओके, एक मैं आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगी सौम्या। जैसा आपने बताया कि आप साइकोलॉजी को हर घर में देखना चाहती हैं और मेंटल हेल्थ के बारे में यू वांट एवरीबडी टू टॉक अबाउट इट वेरी कैजुअल एंड नॉट थिंक कि ये कुछ गलत है, या किसी को अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो वो पागल है तो ही वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाए। तो हाउ डू यू वांट टू ब्रिंग दैट चेंज अबाउट इन इंडिया? बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर मीनू, तो जैसे मैं अगर डिमेंशिया का एग्जाम्पल लूं तो सफरर को ये नहीं पता कि उसने सुबह क्या खाया या कल क्या किया था, पर उसको अपनी शादी, कुछ एक हिस्टोरिकल इवेंट इंडिया का, जो भी एक इमोशनल मेमोरी हमारी है ना, वो याद है, चाहे वो बहुत सालों पहले हुई हो, बट वो चीज याद है। तो ये बहुत फैसिनेटिंग है कि हम लोग ये काफी इमोशनल मेमोरीज अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, ये इमोशनल मेमोरीज बनाएं, इनको बनाए रखें, इनको कंटिन्यू रखें, और साइकोलॉजी और मेंटल वेलनेस को उस तरीके से रखें जैसे कि हम किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं, जैसे हम अपने करियर के बारे में बात करते हैं या अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, वैसे ही हम अपनी मेंटल हेल्थ की भी बात करें घर में ओपनली। तो दोस्तों, जैसा हमारी साइकोलॉजिस्ट ने हमें बताया, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि हम हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो लव्ड वंस हैं, उनके साथ इट इज़ ओनली द इमोशंस दैट गेट कनेक्टेड, और कितना ज़रूरी है उनकी जो मेमोरीज़ होती हैं वो सारी हमारे इमोशन से ही जुड़ी होती हैं। तो क्या हम हर रोज़ कोई ना कोई मेमोरी अपने लव्ड वंस के लिए क्रिएट करते हैं जो वो कैरी कर सकें? अगर नहीं तो आज से ये काम ज़रूर करिए। गिव गुड मेमोरीज टू योर लव्ड वंस, योर पेरेंट्स, योर एल्डर्स। दोस्तों, मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ और जाने से पहले आपको एक स्किन टिप दिए बिना कैसे जा सकती हूँ। तो आज का डॉक्टर मीनूज टिप इज़ स्टार्ट योर डे विद एन अल्कलाइन ड्रिंक, कोकोनट वाटर. Coconut water actually helps your skin and hair grow better. Thank you.